किसी जमाने में एक छोटे से गांव नूर आबाद में 3 भाई रहते थे, अमरान, कामरान और फरहान। ये तीनों यतीम थे और अपनी नानी के साथ रहते थे, जो उन्हें बहादुरी, दियानत और कुर्बानी के इसबाक सिखाती थीं। नूर आबाद एक पुरअमन जगह थी, लेकिन कुछ उरसे से वहां एक खतरा मंडला रहा था। करीबी जंगल में एक गुरवा रहता था, जो मुसाफिरों को लौटता और गांव वालों को डराता था। ये गुरवा स्याह नकाब कहलाता था, क्योंकि उनके चेहरे हमेशा नकाब में छिपे रहते थे। नानी हमेशा कहती थी, बेटा, बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं बल्कि इंसाफ करने में भी है। तीनों भाइयों ने नानी की बात दिल से लगा ली और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते। एक दिन गांव का सबसे मुअज़्ज़िज़ आदमी चौधरी सलीम गांव के चौराहे पर सबको उकठा करके बोला, हम मजीद खौफ में नहीं रह सकते। अगर हमने स्याह नकाब गरवा के खिलाफ कुछ न किया तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर अमरान ने कहा, हम कुछ करेंगे। फरहान बोला, लेकिन हम 3 आम लड़के हैं, इन डाकुओं का कैसे मुकाबला करेंगे? कामरान ने परजोश होकर कहा, हम आम नहीं, हम बहादुर हैं। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो जीत हमारी होगी। तीनों भाइयों ने अज़्म किया कि वो स्याह नकाब गरवा को शिकस्त देंगे। वो अपने गांव के बुजुर्गों के पास गए ताकि जंगी चालाकियां सीख सकें। एक बूढ़े शिकारी ने उन्हें तीर हटना सिखाया, अंदाजी सिखाई। एक पहलवान ने उन्हें हाथों से लड़ने की तरबियत दी और नानी ने उन्हें अक्ल और हिकमत के इसबाक सिखाए। चंद ही हिफ्तों में वो तेज और चालाक हो गए। अब वक्त था कि वो अपना पहला कदम उठाएं। एक रात तीनों भाई जंगल की तरफ निकले। चांदनी रात में उन्होंने देखा कि चंद नकाब पोश डाकू एक मुसाफिर को लूट रहे थे। अमरान ने इशारा किया और तीनों ने ताक कर तीर बरसाए। डाकू घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन अचानक डाकुओं के सरदार ने उन्हें घेर लिया और जोर से बोला, लड़कों, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तीनों भाइयों ने पीछे हटने के बजाय हमला कर दिया। कुछ ही देर में डाकू बेबस हो गए और फरार होने लगे। लेकिन सरदार ने अमरान को पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने हमारा पीछा किया तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर वो अमरान को बेहोश करके ले गए। कामरान और फरहान ने अमरान को बचाने की ठानी। वो खामोशी से डाकुओं के ठिकाने तक पहुंचे, जो एक गार में था। अंदर दाखिल होकर उन्होंने देखा कि सरदार अमरान को एक सितून से बांधे खड़ा था। सरदार ने कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन बहादुरी अक्ल के बगैर बेकार है। कामरान ने जहानत से काम लेते हुए गार में जलते मिशाल को गिरा दिया, जिससे धुआं भर गया और अंधेरा छा गया। इस मौके से फायदा उठाते हुए फरहान ने अमरान को आजाद कर दिया और तीनों भाई डाकुओं पर टूट पड़े। ये एक जबरदस्त लड़ाई थी। सियाह नकाब गरवा के डाकू बौखला गए। आखिर में जब सरदार को एहसास हुआ कि उसका गरवा हार रहा है, वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अमरान ने रास्ता रोक लिया और कहा, अब ये गांव का फैसला होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या जाए। तीनों भाइयों ने सरदार को गांव ले जाकर चौधरी सलीम के सामने पेश किया। चौधरी सलीम ने कहा, हम तुम्हें वही सजा देंगे जो तुम्हारे जैसे मुजरिमों के लिए मुनासिब है। लेकिन अमरान ने कहा, हमें उसे मारने के बजाय उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। ये सुनकर सरदार रो पड़ा और बोला, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं, मुझे दूसरा मौका दो, मैं अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारूंगा। गांव वालों ने इत्तेफाक किया कि सरदार को सख्त मेहनत और गांव की खिदमत करनी होगी। तीनों भाइयों की बहादुरी ने उन्हें गांव का सबसे मुअज़्ज़िज़ शख्स बना दिया। गांव के लोग उन्हें मोहब्बत से 3 बहादुर भाई कहने लगे। चंद साल बाद वो तीनों बड़े होकर गांव के मुहाफिज बन गए और नूर आबाद हमेशा के लिए एक पुरअमन गांव बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अक्ल, सब्र और नेकी में भी होती है। अगर हम सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलें तो हम हर बुराई को शिकस्त दे सकते हैं।